बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। आज हमारी है क्लास 4 और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरी पिछली वीडियोस को जो है वो देखें और उनको शेयर करें दोस्तों के साथ और उनको लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। तो चलें जी, क्लास 4 को स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे पास जो ऑप्शन वो है इंसर्ट का ऑप्शन, जिसमें हम कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। और हमारे पास नीचे जो इसका रिबन है उसके ऑप्शंस हैं पेज, टेबल, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन। ये 3 ऑप्शन आज हम देखेंगे। बाकी के 4 ऑप्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसके पार्ट 2 में। तो चलें जी, फर्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन उसको देख लेते हैं, पेज कवर। ठीक है, कवर पेज या पेज कवर। तो इसमें जब आप आएंगे तो मुख्तलिफ जो आपके पेजेस के कवर होते हैं वो आपको शो हो जाएंगे। अब लेट सपोज मैं ये वाला चूज़ करता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दूँगा। तो मैंने ये एक नाम दे दिया है, ठीक है, कंपनी नेम, और अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दिया। तो अब ये मेरा पेज का एक कवर हो गया। ठीक है, अब मैं जो भी डेट वगैरह यहाँ लिखना चाहूँ डेट लिख सकता हूँ, और उसके बाद जो टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, इसका सब टाइटल दे सकता हूँ। और यहाँ माई कंप्यूटर दिया हुआ है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की जानिब, जो है हमारे पास ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज क्या है? इसमें आपने सिर्फ एक पेज इंसर्ट करना हो तो आप ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज जो है वो आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें आ जाएगा। तो देखें, पहले एक पेज था मेरे पास, अब दूसरा आ गया। अब आपको एक और चाहिए तो दोबारा इंसर्ट करें तो आप देखें ये 1 हो गया, ये 2 पेज नंबर है और ये 3 है। ठीक है, पेज की नंबरिंग भी हम देंगे इंशाल्लाह। अब आगे चलते हैं, पेज ब्रेक का एक ऑप्शन है इसके बाद। तो इसका क्या पर्पज़ है? पेज ब्रेक का ये पर्पज़ होता है, ये आपका पेज कहीं से भी आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो ब्रेक कर देगा, या आपका कोई लास्ट वाला पेज है तो उसको 2 हिस्सों में जो है वो ब्रेक कर देगा। बट मैं आपको टेक्स्ट यहाँ जो है वो टाइप करके बताता हूँ कि किस तरह पेज में ब्रेक आएगी जी। तो एक पैराग्राफ मैंने ले लिया, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके मिड में यहाँ पर मैं ब्रेक लाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं पेज ब्रेक को क्लिक करूँगा ये वाला पैराग्राफ वहीं रहेगा, और जहाँ से मैंने अपना जो पॉइंटर या जो मेरे यहाँ टेक्स्ट टाइप होने वाला था उससे आगे वाली लाइन जो है वो अगले पेज पे मूव हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से देख लें। अब डिफाइन पैराग्राफ्स के दरमियान मैंने पेज ब्रेक करना है तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा बाकी टेक्स्ट, और वो ऊपर रहेगा। और देखें 3 अलग पेजेस पे ये टेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इसको आपने जो है वो अनडू करना है तो कंट्रोल Z करें या फिर इस ऑप्शन को क्लिक करें तो आपका ये जो ऑप्शन है अनडू का वो भी हो जाएगा जी। ये अब पैराग्राफ हमारे पास वापस आ गया। अब एक और ऑप्शन है इस शीट पर हम वो करेंगे और वो है टेबल का। ठीक है, पेजेस में हमने ब्रेक पेज पढ़ा, ब्लैंक पेज पढ़ा, कवर पेज पढ़ा, और तीनों ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग से ऑप्शन है। इनसे आप नई नई चीज़ें तख्लीक कर सकते हैं। प्लस आप इनसे जब डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो तो ये आपके ऑप्शंस जो हैं वो आपकी मदद करेंगे। तो ये टेबल के ऑप्शन पे आते हैं। इंसर्ट टेबल में अगर मैं इसके ऊपर ड्रैग वगैरह आपने नहीं करना, आप अपना सिर्फ पॉइंटर मूव करना है और आपका टेबल नीचे जो है वो बन जाएगा। ये देखें, अब ये मेरा टेबल बन गया। अब इसको मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ या इसको मूव करना चाहूँ तो ये इजीली हो सकता है। ये देखें, इसको मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ या रोज़ को छोटा बड़ा करना चाहूँ तो वो इजीली हो सकती हैं। अब ये जो ऊपर विंडो ओपन हुई है ये टेबल की विंडो है। तो वो जो टेबल के ऑप्शंस हैं वो इंशाल्लाह हम जब ये सारे ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें टेबल, क्लिप आर्ट, पिक्चर वगैरह के ऑप्शन को जो है वो हम उनके रिबन को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं अगले ऑप्शन पे जो है हमारे पास ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल का ऑप्शन किस लिए है कि यहाँ पर आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं, वहाँ ड्रैग करेंगे अपनी इस पेंसिल को जो आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, तो आपका टेबल ड्रॉ हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा हमारे पास 3rd नंबर पे ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, तो जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो एक्सेल की स्प्रेडशीट जो है इंसर्ट हो जाएगी मेरे डॉक्यूमेंट में।
तो ये देखें, आप एक्सेल की स्प्रेडशीट की तरह से डील कर सकते हैं। इसको आप ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं, एंड देन जो आप इसमें काम करना चाहें वो भी जो है वो आप टाइप वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद क्विक टेबल्स का ऑप्शन है, जिसमें आपको कैलेंडर वगैरह और डेट एंड टाइम के जो टेबल्स हैं वो मिल जाएंगे। अब जिस तरह ये कॉलेज का जो है वो टेबल है, ये भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये वाली जो विंडो ओपन होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बट इन लेक्चर्स के बाद। तो चलें, अब आगे हमारे पास ऑप्शन है इलस्ट्रेशंस के। तो इलस्ट्रेशंस में सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर का। पिक्चर के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपकी जो डेस्कटॉप है या जो भी आप चाहें वो ओपन कर देगा, और यहाँ पे आप अपनी कोई भी जो है वो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो विंडो ओपन हो गई। अब मैं जो पिक्चर चाहूँ या इंसर्ट कर सकता हूँ, उसको ड्रैग करके छोटा बड़ा भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ और मूव भी कर सकता हूँ। तो अभी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ऑप्शन क्लिप आर्ट का। जब इस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास इंटरनेट एक्सेस मौजूद है। अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं होगा या आप अनकनेक्टेड होंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं शो होंगे, बल्कि जो सारे क्लिप आर्ट के ऑप्शन हैं या पिक्स हैं वो आपको शो होंगी। तो यहाँ मैंने साइंस लिखा है, अगर मैं टेक्नोलॉजी लिखूँगा तो मुझे उसके भी ऑप्शन शो हो जाएंगे। गो आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वो ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब ये मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये ऑप्शन जो है मैं यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ। इसको छोटा बड़ा भी मैं यहीं पे जो है कर सकता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है वो है रोटेट का, जो आपको और भी सॉफ्टवेयर्स में मिलता है और वर्ड में तो आपको ये मिलेगा। और इसको मैं इस तरह रोटेट भी कर सकता हूँ जितना मैं चाहूँ, और इसको छोटा बड़ा भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो आगे चलते हैं। क्लिप आर्ट का ऑप्शन उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें और भी इंटरेस्टिंग से ऑप्शन है, अगर आप और भी देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। फ़ोटोज़, इलस्ट्रेशंस जो है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं शेप्स के ऑप्शन पे। अब यहाँ से आप काफ़ी सारी शेप्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं स्क्वायर इंसर्ट करना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ। यहाँ से उसकी भी विंडो ओपन हो चुकी है, नई उसका रिबन ओपन हो चुका है, तो यहाँ से मैं चेंजिंग उसमें ला सकता हूँ। दोबारा आते हैं इंसर्ट में। शेप्स में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यहाँ देखें क्लाउड का एक ऑप्शन है और भी बहुत से ऑप्शन हैं, तो यहाँ से वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट का। अब एक मैं नई जो है वो शीट ओपन कर लूँगा ताकि मुझे इजीली काम करने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करता हूँ। देखें ये जिस तरह लाइफ साइकिल वगैरह होती हैं उन तरह के ऑप्शन हैं, और आप इसमें से भी जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको भी जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप चाहें यहाँ वो काम आप जो है वो कर सकते हैं और टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है चार्ट का। स्मार्ट आर्ट उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चार्ट पे चलते हैं। आप जो भी चार्ट जो है वो पुट करना चाहते हैं, चाहे पाई चार्ट्स हों, चाहे लाइन बार्स वगैरह, पाई चार्ट्स बार एरिया के हों, वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि इसमें अपने जो है वो डाटा भी पुट कर सकते हैं, जिसकी बिना पे ये टेबल जो है वो प्रोड्यूस होगा। और ये देखें यहाँ पे आपको वो टेबल शो हो रहा है, ये देखें। ठीक है जी, लास्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं जो है हमारे पास स्क्रीनशॉट का। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपने किसी भी एरिया का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी भी पिक्चर का स्क्रीनशॉट यहाँ से लेकर इंसर्ट कर सकते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट है, और आप इजीली यहाँ से भी क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये थे आज के ऑप्शन, जिसमें हमने पेजेस के ऑप्शन पढ़े, टेबल्स के ऑप्शन पढ़े, इलस्ट्रेशंस पढ़ी, जिसमें हमने स्क्रीनशॉट, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, शेप्स, क्लिप आर्ट और पिक्चर्स पढ़े। टेबल्स में हमने टेबल को देखा किस तरह हम इंसर्ट करते हैं टेबल। कवर पेज में हमने पेज को कवर किया, ब्लैंक पेज एक हमने जो है वो प्रोड्यूस किया, इंसर्ट किया, और उसके बाद पेज ब्रेक, कहीं भी पेज के मिड में हमने ब्रेक लगाना सीखा कि हम पेज को कैसे दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ये बाकी ऑप्शन करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।